नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सोनीपत में रोडवेज चालक जगबीर हत्याकांड मामले को लेकर अब सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि सोनीपत में रोडवेज चालक की हत्या बेहद दुखद है। हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार को सहायता देने के निर्देश दे दिए गए हैं और मृतक ड्राइवर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। तो रोडवेज चालक की मौत मामले में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख। बहुत ये बड़ी दुर्घटना मैं कह सकता हूं कि जो उस ड्राइवर का उसकी हत्या कर दी गई एक्सीडेंट करके, और उसके ऊपर हमारी पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। और दूसरी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनको कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट की ओर से सहायता करनी वो करेंगे ही। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है और जल्दी ही ये कल्प्रेट है वो सब पकड़ जाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और प्रदेश के रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों की दूसरे दौर की वार्ता में सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया है। दूसरे दौर की वार्ता में सहमति बनी कि रोडवेज चालक के हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और रोडवेज ड्राइवर की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ मृतक ड्राइवर के परिवार से उनकी भाई के लड़के को नौकरी दी जाएगी और परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और साथ ही प्रदेश के सीएम से मृतक को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की जाएगी और घायल परिचालक को भी 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को पछाड़ा। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका। बता दें कि ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में नीरज की शुरुआत खराब रही और उनका पहला थ्रो फाउल रहा। फिर दूसरे थ्रो में उन्होंने 88.44 मीटर दूर भाला फेंका और विरोधी खिलाड़ियों पर बढ़त बना ली। वहीं नीरज चोपड़ा ने तीसरे राउंड में 88 मीटर दूर भाला फेंका, जबकि चौथे राउंड में 86.11 मीटर और पांचवें में 87 मीटर और छठे राउंड में 83.60 मीटर दूर भाला फेंका। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो वहीं डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए। वहीं नीरज चोपड़ा के इतिहास रचने पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और नीरज चोपड़ा की तारीफ की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि महारा छोरा हीरो से देश के रिकॉर्ड वीर बेटे नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है। ट्राइजलैंड में खेली गई डायमंड लीग जीतकर पहले भारतीय एथलीट बने पर उन्हें हृदय तल से बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जीत का सफर जारी रहे, आशीर्वाद। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचा, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मारा छोरा हीरो से। नानल के गांव मिर्जापुर बाछौद की बेटी तनिष्का यादव ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में इतिहास रच दिया है। तनिष्का ने पूरे भारत में टॉप किया है और उन्होंने 720 अंक के पेपर में 715 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने तनिष्का और उसके परिवार से फोन पर बात की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि नारनौल की बेटी तनिष्का यादव ने नीट परीक्षा में अव्वल आकर प्रदेश की दूसरी बेटियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इस उपलब्धि पर तनिष्का और उनके माता पिता को फोन कर बधाई दी और बेटी को आगे की पढ़ाई में हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि तनिष्का ने नीट में ऑल इंडिया टॉप किया है। थैंक यू सर, आपको भी
अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ है तनिष्का बेटी? अभी यही है सर। बात कराओ। हेलो तनिष्का बेटे। गुड इवनिंग सर। ना नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तुमने जो है देश में नीट एग्जाम टॉप करके और हरियाणा का नाम बढ़ाया है। थैंक यू। हाँ, तो अभी मुझे पता लगा, मैंने कहा मैं बेटे से बात करता हूँ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा टीचर। अच्छा, तो उनका भी लाभ मिला ही होगा, फिर टीचर हैं तो तुम्हें पढ़ाया भी होगा उन्होंने। मतलब अब प्राइमरी जब मैं छोटी थी तब तो हाँ छोटी थी तब तो पढ़ाते थे सर। अभी तो मतलब मैं खुद से पढ़ती थी, बट हमें पापा पूरा सपोर्ट करते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पापा को भी बधाई देना, पापा को भी हमारी ओर से शुभकामना। कहाँ है पापा? अच्छा, अब नीट पास करने के बाद आप जो है कौन से मेडिकल कॉलेज की चॉइस भरेंगे? एम्स दिल्ली। तो स्वाभाविक है, नीट टॉप किया तो आप तो देश के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपका नंबर 1 आना ही आना है। एम्स दिल्ली में आप एक अच्छे डॉक्टर बन करके और आगे बढ़ोगे और देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा करोगे। आपको, आपके माता पिता को। अच्छा, कौन सा स्कूल था तुम्हारा? स्कूल तो 10th तक तो वहाँ पे था, शिक्षा निकेतन। हाँ। और 11th 12th में कोटा में था, दशहरा। अच्छा, कोटा से पढ़े। 10th तक कहाँ था? वहाँ पे नारनौल में यदुवंशी शिक्षा निकेतन। अच्छा, यदुवंशी शिक्षा निकेतन। तो माता पिता के साथ आपके जो अध्यापक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है ना? हाँ, कभी भी कोई कठिनाई आए तो जरूर हमको बताना। तुम्हारे पढ़ाई में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो हम हमेशा से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। पापा कहाँ है, जरा कराओ बात। नमस्कार, कृष्ण जी बोल रहे हैं? हाँ, तो कौन सा गांव, कौन सा शहर आपका? नारनौल में है या किसी गांव में है? नारनौल में, नारनौल के पास बिल्कुल हमारा NH11 पे बादशौद है। बादशौद। हाँ, बादशौद। है वही इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको फोन पर बधाई दी। खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त रुख अपना रहा है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन माफियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बता दें कि आपको पुन्हाना से पुलिस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुन्हाना थाना के बडेड़ गांव में पहाड़ों का निरीक्षण करने गई पुन्हाना पुलिस पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पथराव और हमले में एक पुलिस कर्मचारी को चोटें भी आई हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर खनन माफियाओं से भागकर अपनी जान बचाई। इस बीच पुलिस ने मौके से 3 पोपलैंड मशीन सहित विस्फोटक पदार्थ भी बरामद कर 5 नामजद सहित 50 अन्य लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो पुराना से खबर आपको बता रहे, जहां खनन माफियाओं का आतंक जारी है। देखिए, इस संबंध में हमने एक FIR दर्ज कर दी है, पत्थर चोरी और 307 अंडर सेक्शन, और इसमें 5 व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति 40-50 उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 पोपलेन इसमें हमने रिकवर की हैं और जो विस्फोटक पदार्थ की जहां तक बात है, इस संबंध में हमने सैंपल ले लिए हैं और जांच की जा रही है। और जैसे ये व्यक्ति जो नामजद आरोपी हैं ये अरेस्ट होंगे, इसमें और सच्चाई खुलकर सामने आएगी। फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज सेक्टर 4 में कम्युनिटी सेंटर के पास सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से न केवल सेक्टर 4 के स्थानीय निवासियों बल्कि पटेल नगर व स्थानीय उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि शहर में गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण को लेकर वो संकल्पबद्ध हैं और इसी तर्ज पर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने सड़क की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर नगर निगम अधिकारियों व संबंधित ठेकेदारों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बहुत
अपनी सोच है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे उनकी क्वालिटी पे विशेष फोकस रहेगा। हमने अब बोर्ड भी लगवाया है। 95 लाख रुपए से ज्यादा की ये रोड है। नहीं 95 लाख रुपए से ज्यादा की रोड है ये। सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया को और रेजिडेंशियल एरिया को जोड़ती है। बहुत 25 सालों से रोड टूटी हुई थी, लोग बहुत परेशान थे। जब मैं विधायक बना तब मेरे पास मैं तो इस एरिया का रहने वाला हूँ, शिकायत किया मेरे को तो खुद पता था कि लोग बहुत परेशान हैं। तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। मेरा अपना मानना था कि इंडस्ट्रीज भी अपने देश के डेवलपमेंट में, राज्य के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देती है। फतेहाबाद में गांव कुम्हारिया के ग्रामीणों ने विधायक दुड़ाराम के घर के बाहर धरना दिया। दरअसल काफी दिन पहले विधायक के ड्राइवर ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसको लेकर ड्राइवर का परिवार और ग्रामीणों ने विधायक के आवास का घेराव किया। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां एमएलए दुड़ाराम के आवास का घेराव कर ग्रामीणों ने ड्राइवर के परिवार का घेराव किया। वहीं विधायक के ड्राइवर ने जहर खाया था, जिसके बाद ग्रामीणों और ड्राइवर के परिवार ने घेराव किया। प्रदेश में हाल ही में हुई टीचर्स के ट्रांसफर के बाद स्कूलों में तालाबंदी का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले फरीदाबाद के मवई गांव में छात्रों ने तालाबंदी की थी। वहीं फरीदाबाद के ही ददसिया गांव में स्कूल में टीचर नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। छोटे छोटे छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि जब से टीचर्स के तबादले हुए हैं तब से उनके स्कूल में टीचर्स की कमी हो गई है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जल्द उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इधर बच्चों को प्रदर्शन करते हुए देखकर गांव के लोग भी उनके साथ आ गए और उन्होंने भी मांग की कि जल्द सरकार इस ओर कदम उठाए और जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। सरकार से निवेदन है कि हमारे स्कूल में टीचर लाए जाए। अच्छा। और हमारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस हमारा फ्यूचर बहुत ही बर्बाद हो रहा है। सरकार अगर चाहती कि हमारा फ्यूचर बच जाए तो प्लीज सरकार हमारे लिए टीचर भेजे। जी, तो कब से टीचर नहीं है और कितना नुकसान हो रहा है अभी आपका? हमारे पिछले 1 हफ्ते से टीचर नहीं है और हमारी पढ़ाई का भी 1 हफ्ते से ही नुकसान हो रहा है। सरकार से यही कहना चाहूंगी कि हमारे 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजे। मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। अच्छा। जब हमने गांव के सभी लोगों में इस तरह की बातें की तो उनमें बहुत रोष आया इस चीज का। जी। और आक्रोशित है। फिर कहाँ ठहरेंगे वो? फिर तो वो नाम मात्र रहेंगे, जैसे कोई एक भेड़ बैठी हो। जी। तो अब सरकार से हम जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं वो स्लोगन थे, जुमले थे। जैसे मैंने आपको दिखाया, आओ बच्चों चले स्कूल। जब स्कूल कहाँ से चलेंगे जब टीचर नहीं होंगे? खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग टीम ने बच्चा बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक 4,50,000 में नवजात बच्चा बेचने के लिए बदरपुर बॉर्डर लेकर आए थे, पर एक होटल में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर आरोपियों को दबोचा और बताया जा रहा है कि पहले भी ये गिरोह दिल्ली में एक बच्चा बेच चुका है। कल 8 सितंबर की रात में सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बदरपुर बॉर्डर पे एक नवजात बच्चे की बेचने की तैयारी हो रही है, जिस पर हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सतबीर सिंह और एएसआई हैं लेडी राजेश, इनको दंपत्ति बना के और जो CWC के मेंबर हैं श्री सुनील यादव जी, उनके और स्थानीय पुलिस की एक टीम साथ बना के वहाँ ये इस तरह की फील्डिंग की गई और जो बच्चा बेचने आए हुए लोग थे उनको सबको जो है ना हिरासत में लिया।
पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में एक मोबाइल चोरी हुआ था, जिसके बाद युवक ने रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी में मोबाइल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। सूचना मिलते ही सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मामले में पुलिस ने आरोपी के साथी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन पहले भी सिविल अस्पताल से कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। चार्जिंग पे मोबाइल बड़ी कामयाबी मिली है। मोबाइल को वो चोरी करके ले गया। उन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, जिस पर हमने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश के दौरान हमने सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट से ही फुटेज ली। और फुटेज में जो है एक लड़का काफी देर अंदर बाहर गया, कमरे में 2 बार 3 बार और रैकी करके जो है उसका मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। खबर होडल से है, जहां होडल के गांव सराय में दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। मृतका महिला के परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी सहरूना के ससुराल वाले शादी में एक ऑल्टो गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद की मांग कर रहे थे। इतनी मांग पूरी नहीं कर पाने पर उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की तो थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नूह जिले के गांव आंगौन निवासी जान मोहम्मद की शिकायत पर पति, सास, ससुर, देवर व जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सराय में कल हमारे को इतला मिली थी, किसी लेडीज ने फांसी खाक लगा ली है। मैं मौके पर अपने स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा तो डॉक्टर साहब सीनो टीम क्राइम बुलाई मैंने, वहां उसका मुआयना कराया सीनो टीम क्राइम से और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वहां रखवाया गया। रेड हाउस उनके परिवारजनों का वेट किया गया। वे रात को लेट आए तो उन्होंने हमारे को दरखास्त दी। अब मेरी बेटी को दहेज के बारे तंग करते रहते थे। ये मामला ये है कि सर, ये हमारी लड़की यहाँ सराय गांव में ब्याह रखी थी। 2 साल पहले शादी की थी इसकी। तो ये दहेज के लिए उसी दिन से इस लड़की को मारते पीटते आ रहे थे। उसी दिन से काफी दिन हो गए। कई बार बीच में पंचायत भी लेकर आए हम गांव से, अगौन वाले इसके लिए। तो पंचायत के दबाव में आकर के लड़की को रख लेते थे, फिर मारना पीटना शुरू कर देते थे। तो अभी 2 महीना पहले भी इसको बहुत बेरहमी से मारा था इन्होंने। झज्जर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और गौशालाओं को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गौशाला की संख्या में सरकार के दौरान इजाफा हुआ है और गौवंश की पूरी देखरेख इन गौशालाओं में की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने गौवंशों में लंपी वायरस को लेकर जानकारी दी। श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए 95% टीकाकरण अभियान पहले ही किया जा चुका है और अब हरियाणा लंपी वायरस से पूरे तरीके से सुरक्षित है। हालांकि पंजाब के साथ लगते जिलों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिली थी। तो झज्जर से खबर आपको बता दें, जहां गौशालाओं का निरीक्षण किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि गौ सेवा के अध्यक्ष ने ये निरीक्षण। झज्जर जिले के अंदर गौशालाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में, गौशालाओं की व्यवस्था, लंपी स्किन बीमारी आई है उसके बारे में क्या स्थिति है, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है, इन सब विषयों पर आपस में बैठ के यहाँ गौशाला की मीटिंग में हमने चिंतन किया। और लगभग इस जिले के अंदर समस्याएं तो हैं गौशालाओं में, परंतु समाधान के लिए प्रशासन और गौभगत मिलकर कार्य कर रहे हैं। झज्जर थाने के पीर बाबा की याद में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। हर साल
होने वाले इस धार्मिक आयोजन में सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर शामिल हुए। एसपी वसीम अकरम की मौजूदगी में सुबह की शुरुआत हवन के साथ हुई। इस दौरान डीएसपी नरेश कुमार, थाना प्रभारी शहर, थाना झज्जर और अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हवन के दौरान आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने पीर बाबा पर विधि अनुसार चादर चढ़ाई। वहीं हवन के बाद थाना परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसके बाद देर शाम थाना परिसर में ही कव्वाली कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में चिराग योजना और नेट ट्रांसफर ड्राइव नीति का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग की मौजूदा ट्रांसफर नीति का विरोध करने के लिए कैथल के जवाहर पार्क में शिक्षक एकत्र हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री कमलेश टांडा के निवास पर पहुंचे। शिक्षकों ने प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगाए हुए थे। अध्यापकों की मांग थी कि वो राज्य मंत्री को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने बैरिकेड तोड़कर राज्य मंत्री कमलेश टांडा के निवास के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादलों के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे पर अप्रत्याशित हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आधे अधूरे स्टाफ के साथ स्कूलों को चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जानबूझकर जन शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। बैरिकेड तो असल में सरकार को कुछ ज्यादा ही जिसको हम घमंड कह सकते हैं वही हो गया अभी, वरना तो हमें एक सिंपल तरीके से आके मंत्री जी को ज्ञापन ही तो देना चाहते थे। उनको यही तो बताना चाहते थे, मंत्री जी आपके गांव में 10वीं तक का स्कूल है और 2 अध्यापक कार्यरत हैं, वहां पर 142 बच्चे हैं। 142 बच्चों के भविष्य की तरफ आप नहीं देख रहे। सर ऐसा है, काफी लंबे समय से शिक्षा को बेचने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। अभी ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर इन्होंने एक बड़ी रैशनलाइजेशन की है जिसमें हमारे 50,000 पद खाली थे। हम सरकार से लगभग 2-3 साल से ये बोल रहे हैं भी 50,000 पद खाली हैं। शिक्षा के अंदर जो स्कूलों के अंदर है, जो शिक्षा का ढांचा वो सही तरीके से चल रहा है। आप अध्यापकों की भर्ती करें और ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।